जय माँ कामाख्या देवी देवियों भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। आज की जो विधि है ये है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं या उनको प्यार में धोखा मिला है और शादी करने के बाद में वो छोड़ के किसी को चले गए हैं। लड़की अगर चली गई है या लड़का अगर चला गया है शादी होने के बाद में, जैसे मंदिर में शादी कर ली, भाग के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली। आपने तो अपनी नज़रों के सामने और उसकी नज़रों के सामने शादी कर ली, लेकिन किसको पता है शादी कर ली? दुनिया को, समाज को किसको पता है? किसी को नहीं पता। और वो आपके सामने उसने शादी कर ली, शादी करने के बाद में आपको छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई। लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसको धोखा मिला है, अपने प्यार में उसको धोखा मिला है। भी शादी करने के बाद में भी अब जो है वो लड़की वापस नहीं आ रही है, अपने घर पे चली गई है, या लड़का अपने घर पे चला गया, वापस नहीं आ रहा है, या उसके माता पिता उसको लेके चले गए हैं, या आप छोड़ के आ गए हैं उसको उसके माता पिता के घर, और अब वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। या आप सच्चा प्यार करते हैं किसी को भी, कोई लड़का है या लड़की है, लड़की या लड़के को, लड़की लड़के को प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, या लड़का सच्चा प्यार करता है लड़की को और उससे शादी करना चाहता है, तो भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये जो विधि है बहुत ही साधारण आपको लगती है, ये साधारण नहीं है। ये जो मंत्र आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये मंत्र है ओम नमो कामदेवाय। कामदेवाय, आपका जो काम है वो बिगड़ा हुआ जो काम है, आपका जो बिगड़ा हुआ काम है उस काम को सही करने के लिए, और कामदेव, जो कामदेव इष्ट हैं, जो ईश्वर हैं, जो कामदेव हैं, वो काम वासना को भी पूरा करते हैं। और कामदेव जो हैं वो क्या करते हैं कि जैसे किसी की शादी के अंदर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची तरह से चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं हो रही है, या शादी होने के बाद में आपका फ़ायदा उठा करके लड़की चली गई या लड़का चला गया है, तो ये कामदेव जो हैं उसको वापस ले करके आएंगे और आपकी काम वासना वापस बनाएंगे और उसको ज़िंदगी भर के लिए आपके वश में कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो शब्द लिखे हुए हैं। एक शब्द पे लिखा हुआ है अमुक, दूसरी जगह लिखा हुआ है मम। मम का मतलब क्या होता है? आप खुद हैं। मम आप खुद हैं। मैं, मम यानी मैं इस काम को कर रहा हूँ और मेरे वश में होनी चाहिए। अमुक कौन है? जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको करना क्या है? इस मंत्र की सिद्धि करनी है। बिना सिद्धि के विधि का उपयोग नहीं करना है। इस मंत्र को सिद्ध करके, और इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है उसे जानने के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि बाबा इसकी सिद्धि कैसे होगी। अगर आपने बिना सिद्धि के सिर्फ ये विधि देख ली और देख करके आप करने को लग गए, तो ये विधि काम नहीं करेगी, बल्कि उल्टा असर करेगी, आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ये जो विधि है, ये जो मंत्र है, कोई साधारण मंत्र नहीं है। बहुत ही अचूक, अचूक किसको कहते हैं? जो चूकता नहीं है। एक बार अगर ये कमान से निकल गया ये तीर तो वापस नहीं आएगा। अगर आपने बिना सिद्धि के इसका उपयोग किया तो ये तीर आपको ही आके वापस लगेगा। अगर आपने सिद्ध करके किया तो ये तीर सीधा जा करके उसी के दिल में, उसी के सीने में लगेगा, जिससे क्या होगा कि वो तड़प करके आपके पास वापस आएंगे। ठीक है? तो ये बात है कि बिना सिद्धि के आपको इसका उपयोग नहीं करना है। सिद्ध करने के बाद में, हमारे द्वारा बताई हुई सिद्धि करके, सिद्ध करने के बाद में आपको इस मंत्र के जाप करने हैं 108 बार, 4 दिन लगातार करने हैं। 4 दिन लगातार 108 बार एक दिन में करना है। एक दिन का मतलब एक रात्रि में। रात्रि को 12 से लेकर के 4 बजे से पहले, रात्रि को 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको कभी भी
कोई भी समय आप एक चुन सकते हैं, उसमें आपको 108 बार मंत्र के जाप करने हैं। और ये जो जाप करने हैं वो आपको सुनसान एकांत जगह होनी चाहिए, जंगल में हो या शमशान में हो या किसी ऐसी सुन्नी जगह हो जहाँ पे आपको ये करते हुए कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। ये ध्यान रहे। आपको करना क्या है, 108 बार मंत्र के जाप करने हैं। उसके पाँव की मिट्टी ज़रूर आपको लेनी है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको मंत्र का जाप करना है, उसके पाँव की मिट्टी लेनी है, उसके पाँव की मिट्टी। और आपको करना क्या है, ओम नमो कामदेवाय, अमुक की जगह उसका नाम लेना है जिसके पाँव की मिट्टी आपने ली है। लड़की के पाँव की ली है या लड़के की पाँव की ली है। लड़की कर रही है तो लड़के के पाँव की मिट्टी लेगी, अगर लड़का कर रहा है तो लड़की के पाँव की मिट्टी लेगा। उसके पाँव की जब मिट्टी है तो आपको उसका नाम लेना है, ओम नमो कामदेवाय, अमुक की जगह उसका नाम लेना है। फिर मम मम बोल करके फिर अपना नाम लेना है, मम अपना नाम लेके फिर वशमय भवन्तु नमः, बस इतना बोलना है। और इस मिट्टी के ऊपर फूंक मारनी है, हर एक बार मंत्र बोल करके इस मिट्टी पे फूंक मारनी है। 108 बार मंत्र के जाप करने। अगली रात को भी आपको यही मिट्टी लेनी है और फिर से वही काम करना है और उसी टाइम पे बैठ करके करना है जिस टाइम पे आप बैठे थे रात्रि के समय। ये 4 दिन आपको विधि करके और 5वें दिन इस मिट्टी को आपको करना क्या है, उसके घर के बाहर फेंक देनी है, डाल देनी है। या जहाँ से वो आती या जाती हो, या वो लड़का हो आता हो या जाता हो, लड़की हो तो आती हो या जाती हो, उसके रास्ते के अंदर डाल दें या उसके घर के बाहर फेंक दें तो और भी उचित है। बस इतना आपको करना है। 5वें दिन आपको ये करना है। 6ठे दिन से ही इसका जो असर पड़ेगा उसके ऊपर वो आपको देखने के लायक होगा। खुद आप समय देखेंगे कि 7वें दिन से 5वें 6ठे दिन से वो आपके पीछे पीछे कैसे घूमता है वो इंसान जिसके लिए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। ये मैं कहूँगा नहीं, ये खुद आप समय करके देखें और हमारे द्वारा बताई हुई सिद्धि के बाद में ही इस विधि का उपयोग करें। जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर याद से दबा दें। और जो कोई सच्चे मकसद से इस काम को करना चाहता है तो ही करे, गलत फ़ायदा उठाने के लिए इस विधि का उपयोग ना करें, वरना ये काम नहीं करेगा। जय माँ कामाख्या देवी।